जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर में। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन और उसके अंतर्गत स्थापित जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक्स करें। तो बिना देर के हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड है, किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछने की संभावना अधिक रहती है। जैसे क्वेश्चन पूछता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना फोर्ट विलियम कलकत्ता में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एशियाटिक सोसाइटी का मूल उद्देश्य जो था यह था कि भारत में प्राच्य शिक्षा यानी भारतीय एजुकेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसी के क्रम में वेदांत कॉलेज, फिर इसी के क्रम में हम लोग ब्रह्म समाज की स्थापना देखेंगे इसी वीडियो में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण अखबार और पत्रकारिता के संपादन किए, जैसे मिरातुल अखबार। उसके बाद आप देखेंगे संवाद कौमुदी। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की अगर पूछता है तो इसका सटीक आंसर होगा राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शंस है। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15/1/1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। आगे हम लोग देखते हैं, युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो यूथ मूवमेंट्स ऑफ बंगाल के संस्थापक माने जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। हिंदू धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के दृष्टिकोण से यह पहली संस्था थी भारत में जो बुराइयों पर प्रहार की। यह एकेश्वरवादी सिद्धांत इसमें समाहित थी। सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया। इस संस्था ने सती प्रथा के विरोध में कई आह्वान महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो आगे चलकर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर बैन लगाया। इसी क्रम में हम देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में। तत्वबोधिनी सभा ब्रह्म सभा का एक अग्रिम पार्ट्स है, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। रहनुमाई मजदायान सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने 1764 में। रहनुमाई मजदायान सभा, दादा भाई नौरोजी, साइंटिफिक सोसाइटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट्स इन्होंने ही चलाया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन भी पूछता रहता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे ने। अगला क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन ने एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जिसे हम आदि ब्रह्म समाज कहते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? कई बार पूछे हुए हैं। केशव चंद्र सेन ने 1878 में समाज में एक
मतलब ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। केशव चंद्र ब्राह्मण समाजियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र का प्रचार करते रहे, किंतु जब उन्होंने अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह कूच बिहार के महाराजा से पूर्ण वैदिक कर्मकांड से कर दिया तो उनके यह अनुयायियों ने, जितने भी फॉलोअर्स थे, एक नए समाज की स्थापना की और वह था साधारण ब्रह्म समाज। यानी ब्रह्म समाज के बाद जो देखेंगे आदि ब्रह्म समाज, फिर आदि ब्रह्म समाज से एक नए ब्रांचेज की स्थापना होती है साधारण ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की अगर पूछता है क्वेश्चन, तो केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मेनली आत्माराम पांडु रंग द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य सहयोगी थे एम.जी. रानाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की अगर पूछता है तो ऑप्शन एक से अधिक भी रह सकते हैं। आत्माराम पांडु रंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्होंने सहयोग लिया था केशव चंद्र सेन के सहयोग से। प्रार्थना समाज ने रानाडे के नेतृत्व में जाति प्रथा, मुंबई में बाल विवाह, मूर्ति पूजा, हिंदू समाज की अन्य कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया। यानी मुंबई क्षेत्र में रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे या एम.जी. रानाडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कड़ी में हम देखते हैं 19वीं सदी के 90 दशक में नारी जागरण योजनाओं का प्रारंभ इसने ही किया था। आर्य महिला समाज की स्थापना भी प्रार्थना समाज के सहयोग से ही किया गया। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेद समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। 1867 में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? 1867 में ही ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवादी निकृष्टता के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया और सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने प्रहार किया। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इंडियन लीग की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी, लेकिन इसकी एक ब्रांचेस जो स्थापित हुई थी एनी बेसेंट के सहयोग से मद्रास के अडयार में 1882 में। आगे हम लोग देखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज ने पश्चिमी प्रभाव को खारिज कर दिया और वेद के प्रचार की वकालत की। उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। लेकिन आर्य समाज का प्रभाव ज़्यादातर भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सीमित था। इसी कड़ी में आगे देखेंगे, उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांत को प्रचारित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज और स्वराज का आह्वान करने वाले अग्रगणी के माध्यम से एक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन शुरू किया। उन्होंने भारतीयों के लिए भारत के नारे की भी वकालत किया था। यानी स्वराज शब्द का पहली बार अगर किसी ने प्रयोग किया भारत में तो आर्य समाज ने ही किया। आर्य समाज ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों की भी आलोचना की, लेकिन मूल जो वेद में जो हिंदूवादी सुधारवादी सिद्धांत है उसकी प्रचार प्रसार किया। आगे देखेंगे, इंडियन लीग की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक किसे माना जाता है? एनी बेसेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। भारत में किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? दयानंद सरस्वती ने।
हिंदी को राष्ट्रभाषा माना और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहला समाजवादी सुधारवादी प्रणेता थे तो दयानंद सरस्वती थे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। पूर्व एवं पश्चिम का संश्लेषक भी राजा राम मोहन राय को मानते हैं। आधुनिक पत्रकारिता का पिता भी राजा राम मोहन राय को मानते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे मानते हैं? डेरोजियो को, यूथ बंगाल मूवमेंट्स के संस्थापक। किसने जनता को 4 संदेश जैसे स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा के सिद्धांत का प्रचलन किया? यानी किसने जनता को 4 संदेश दिया? स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती। अठारह में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका मिरातुल अखबार शुरू किया, जो भारत में पहला फारसी अखबार था। इस अखबार के माध्यम से मुस्लिम धर्मों में जो भी कुरीतियाँ थी उसकी आलोचना की गई। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था। यह एक सुधारवादी पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था। संवाद कौमुदी संस्कृत भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में एक पत्रिका थी जिसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा: ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग जो पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद की है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति जो भारतीय थे वो थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? 1896 में, तो स्वामी विवेकानंद ने। तो इस तरह से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरा चैनल नेम है बीपीएससी जीएस सेंटर। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, और इस तरह से मैं मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए